अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता ना तो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल देता। अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता तो मैं स्पेस से इस अर्थ को देख सकता। अगर मैं लेट हो गया तो मेरा बॉस मेरी बैंड बजा देगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह के सेंटेंसेस क्यों बोल रहा हूँ। वेल फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये जो सेंटेंसेस मैंने अभी अभी जो बोले हैं, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, इन सभी सेंटेंसेस में शुरुआत में बिगिनिंग में अगर लगा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में इफ़ बोलते हैं। आई थिंक आप लोग थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यही सेंटेंसेस जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये इतने कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के जो पैरेलल सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनको हम कंडीशनल्स बोलते हैं। बिना कंडीशनल्स के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दे आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश कि उनको जाने बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज का टॉपिक हमारा कंडीशनल्स के ऊपर है। चलिए देखते हैं कंडीशनल्स के बारे में कि ये आखिर है क्या भला। चलिए दोस्तों, कंडीशनल्स देखिए, कंडीशनल्स में आप देख सकते हैं कंडीशन, आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड कंडीशन। कंडीशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। कंडीशन से अगर मैं बोलूं तो आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, इफ़। इफ़ जो वर्ड है, ये इसका मीनिंग कंडीशन होता है, यानी ये कंडीशन को शो करता है, उसको डिपिक्ट करता है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कंडीशनल क्या है अपने आप में? कंडीशनल अपने आप में बेसिकली एक सेंटेंस है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि कंडीशनल क्या होता है। बेसिकली एक सेंटेंस है जिसको हम लोग कंडीशनल बोलते हैं। अब ये सेंटेंस में ऐसी क्या खास बात है जो उसको हम कंडीशनल बोलते हैं? देखिए, एक कंडीशनल में, यानी उस सेंटेंस में जिसको हम कंडीशनल बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इफ़ पार्ट। इफ़ पार्ट मैंने आपको बताया था, इफ़ यानी जो कंडीशन को शो करता है। एक पार्ट होता है इफ़ पार्ट, जिसको मैं इफ़ क्लॉज भी बोल सकता हूँ। इफ़ क्लॉज, इफ़ क्लॉज का मतलब एक सेंटेंस का ही छोटा पार्ट, एक सेंटेंस के अंदर ही एक सेंटेंस जैसा छोटा सेंटेंस। इफ़ क्लॉज यानी एक इफ़ पार्ट होता है, एक रिजल्ट पार्ट होता है, या रिजल्ट क्लॉज मैं उसको बोल सकता हूँ। तो एक कंडीशनल सेंटेंस जो कि बेसिकली एक सेंटेंस होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इफ़ पार्ट, एक पार्ट होता है रिजल्ट पार्ट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली कंडीशनल्स होते क्या हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू। उससे पहले लेट मी टेल यू कि कंडीशनल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए। इट हैज़ गॉट 4 पार्ट्स। कंडीशनल्स के 4 पार्ट्स हैं, उसके डिवीज़न 4 तरह से हैं। ये 4 डिविज़न्स जो हमने कंडीशनल्स के किए हैं वो हैं इस तरह। नंबर 1 ज़ीरो कंडीशनल्स, अगला है फर्स्ट कंडीशनल्स, इसके बाद है सेकंड कंडीशनल्स, देन थर्ड कंडीशनल। तो 4 तरह से हम कंडीशनल्स को पढ़ते हैं। गाइस, शुरुआत करते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स से। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इफ़ यू हीट आइज़ इट मेल्ट्स। आइज़ को अगर हीट करते हैं, अगर कंडीशन क्या है? इफ़ यानी जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है, अगर ये एक्शन किया जाता है तो ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये एक्शन करने पर ये रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड सेंटेंस, इफ़ इट रेन्स। कंडीशन क्या है? अगर ये एक्शन होता है। कंडीशन क्या है? अगर रेन होती है तो ये एक्शन होता है, ये रिज़ल्ट होना ही होना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स प्लेजेंट। एटमॉस्फेयर प्लेजेंट हो जाता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है। थर्ड, व्हेन इट्स संडे। व्हेन इट्स संडे, देखिए व्हेन और इफ़ को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ कई जगह पे। ठीक है, व्हेन का भी यूज़ वहीं होता है जब हम कहीं कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स संडे आई स्टे एट होम। एक बात आप गौर कीजिएगा, पहले मैं बात कर रहा था पर्सनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पहले मैंने बात की थी एकेडमिक, या मैंने साइंटिफिक बात की थी, नेचर से जुड़ी हुई मैंने बात की थी। यहाँ मैं पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ। व्हेन इट्स संडे आई स्टे एट होम, यानी एक आदत से जुड़ा हुआ है। अगेन
इट इज़ समथिंग विच इज़ अ फैक्ट अबाउट मी, ये एक फैक्ट है मेरे लिए, यानी जब ये होता है तो रिजल्ट ये होगा। संडे का दिन है अगर, तो यही होगा, कुछ और नहीं होगा, मैं घर पे ही मिलूँगा। ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है। द लास्ट वन, इफ़ अनिल परफॉर्म्स अ टास्क, अनिल जब कोई टास्क करता है, कोई भी काम करता है, तो वो उसको कंप्लीट करता है, ये उसकी हैबिट है। तो ये रिज़ल्ट होता है हमेशा इस चीज़ का, वो कभी बदल नहीं सकता। तो देखिए, ज़ीरो कंडीशनल को हम वहाँ यूज़ करते हैं, उन जगहों पे यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना है कि किसी कंडीशन के होने पर उसका रिज़ल्ट हमेशा एक ही होता है, रिज़ल्ट कुछ और नहीं आता। यूजली वो एक फैक्ट होता है या किसी के बारे में कोई ट्रुथ होता है, कोई नेचुरल ट्रुथ हो सकता है, नेचुरल फैक्ट हो सकता है, किसी के बारे में भी कोई पर्सनल ट्रुथ या फैक्ट या किसी की आदतें भी हो सकती हैं। उन सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं। तो इफ़, व्हेन, इन कंडीशन, प्रेजेंट सिंपल यूज़, इसमें आपने देखा होगा कि दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया गया है। टेंस कौन सा यूज़ किया गया है? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि फैक्ट्स या ट्रुथ किसी के बारे में अगर बताते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में ही बताए जाते हैं। टॉक्स अबाउट फैक्ट्स या ट्रुथ या किसी की आदतों के बारे में बताता है ज़ीरो कंडीशनल।